जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में। लेकिन इसके पहले कि मैं इस कविता के बारे में कुछ शुरू करूं, मैं आपसे अपनी एक त्रुटि के लिए क्षमा याचना करना चाहूँगी। बच्चों, इसके पहले मैंने जो कविता की व्याख्या प्रस्तुत की थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मपरिचय, उसमें असावधानीवश मुझसे एक भूल हो गई है। व्याख्या करते समय मैंने इस कविता को निशा निमंत्रण कविता का एक भाग बता दिया है कि ये निशा निमंत्रण कविता संग्रह से उद्धृत है, जबकि निशा निमंत्रण कविता से अवतरित कविता यह है जो इस समय आपके सामने है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्मपरिचय एक स्वतंत्र कविता है। तो आपसे निवेदन है कि मेरी इस गलती को क्षमा करते हुए जब आप पढ़ें तो आत्मपरिचय को स्वतंत्र कविता और दिन जल्दी जल्दी ढलता है को निशा निमंत्रण का एक भाग मानकर पढ़ें। बच्चों, चलते हैं अब हम इस कविता की तरफ जो निशा निमंत्रण से ली गई है। निशा निमंत्रण कविता संग्रह बच्चन जी के अवसादों से उभरने की कविता है। पिछली कविता में जैसा आपने पढ़ा कि बच्चन जी अपने जीवन में बहुत सारे अवसादों से, बहुत सारे दुखों से जूझ रहे थे और वैसी स्थिति में बहुत दिनों तक उन्होंने शब्दों की जादूगरी बंद कर रखी थी। उन्होंने कविता लिखना छोड़ दिया था, अपनी ही दुनिया में रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लगभग 2 वर्षों के पश्चात, बिल्कुल सही मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा उनकी आत्मकथा में पता चलता है कि उन्होंने बहुत दिनों के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए। कविता लिखना छोड़कर रहना मेरे लिए और ज़्यादा कष्टप्रद होगा। और ऐसी स्थितियों में ही फिर से उन्होंने अपने कलम का, अपने शब्दों का सहारा लिया था अपने अवसाद से बाहर आने के लिए। इस समय की जो सारी कविताएं हैं, इस संग्रह की जो सारी कविताएं हैं, आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस तरह से हमारे मन के भाव जब शब्दों में ढल जाते हैं तो हमारी पीड़ा तो कम करते ही करते हैं, दूसरों को भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो ये थी निशा निमंत्रण के रचना की कहानी या उसकी शुरुआत। यह कविता जो हमारे सामने है, ये छायावादोत्तर गीति काव्य का एक उदाहरण सा है जो रोज़मर्रा के जीवन, प्रकृति की परिवर्तनशीलता, सामान्य गतिशील जीवन में एक सौंदर्य देखता है, उसे भी कुछ इस रूप में चित्रित करता है कि जो हम रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं, उसमें हमें कुछ विशेष दिखाई पड़ने लगता है। और बच्चन जी की कविताओं की विशेषता भी है कि बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हमें जीवन का दर्शन भी करा देते हैं, जीवन का एक रहस्यवाद भी बता देते हैं। पर इसके लिए हमें बड़े बड़े वेदांग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें इन कविताओं के माध्यम से भी कराते हैं। ये उनका अपना तरीका है, एक साहित्यकार का, एक कवि का। यह कविता भी एक सामान्य जीवन का, रोज़मर्रा के जीवन का एक चित्रण है, जहाँ पर दिन के जल्दी जल्दी ढलने की, दिन के जल्दी जल्दी बीतने की बात की गई है। कहा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन अगर हम देखें कि इसमें शायद कवि ने कुछ प्रतीकात्मकता दी है, जैसे कि हमारी आदत है कि हम हर चीज़ के कई रूप देखते हैं, तो इस कविता में भी हम तुलना कर सकते हैं कि ये दिन का जल्दी जल्दी बीतना, चाहे दिन मानिए चाहे जीवन, एक निश्चित समय के बाद दिन बड़ी जल्दी जल्दी बीतने लगता है। ऐसे ही जीवन में एक निश्चित आयु के बाद हमें ये महसूस होता है कि अब तो जीवन बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है और जो कुछ हम जीवन में अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं उसे जल्दी से जल्दी पाने की इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, और हम बड़ी शीघ्रता से अपने अधूरे कामों को पूरा करने में, अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की बातें इस कविता में बड़े सामान्य भाव से कवि कह देता है। तो चलिए देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
कवि कह रहा दिन बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है। हाँ, ये कविता शुरू करने के पहले एक घटना की चर्चा मैं करनी चाहूँगी, या एक बात की जो बच्चन जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखी है, कि जब वो अपने उन वेदना के क्षणों में, अवसाद के क्षणों में जी रहे थे, उस समय जब वो इलाहाबाद में रह रहे थे, अपने दैनिक जीवन में वह एक जगह अध्यापन का काम करते थे, और जब वहाँ से लौटते थे तो यमुना पुल के पास एक टीले जैसी जगह थी, वहाँ जाकर बैठ जाते थे और वहाँ से पूरे शहर की भाग दौड़ देखा करते थे। शायद उन्हीं किन्हीं क्षणों में ये एहसास उन्हें हुआ कि किस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ और पूरी दुनिया भागी जा रही है अपने अपने लक्ष्य की तरफ, अपने अपने अभीष्ट की तरफ। और शायद उन्हीं दिनों ये विचार उनके मनों में आया था, जो जहाँ से वो कविता के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो चलिए। हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, दिन बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है। वह व्यक्ति, वह राहगीर, वह पंथी जो घर से बाहर निकला है अपने नौकरी पे या किसी भी जीवन में, हम बैठ नहीं पाते, जाते हैं, चलते हैं, कुछ करते हैं, तो जो घर से बाहर निकला हुआ है, जिसका कोई लक्ष्य है, जिसकी कोई मंजिल है, वो चलता चला जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन जैसे ही दिन बीतने वाला होता है, यानी आधा समय लगभग बीत जाता है, तो उसे लगता है कि अभी तो मंजिल तक पहुँचे नहीं और दिन बीत रहा है, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। इसलिए वो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता। यह विचार मन में आते ही कि कहीं मंजिल पहुँचने तक शाम ना हो जाए, लेट ना हो जाए, इसलिए वो थका हुआ है फिर भी अपने पैरों में तेज़ी लाता है कि बिना देर हुए, बिना रात हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जहां उसे जाना है वो अपनी यात्रा पूरी कर ले, जो उसे पाना है वो अपना लक्ष्य पूरा कर ले, क्योंकि दिन बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है, समय बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है। अगले पैराग्राफ में बच्चन जी दूसरा ही बिंब प्रस्तुत करते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मनुष्य ही नहीं, इस प्रकृति के, इस जगत के सभी प्राणी इसी भागदौड़ में लगे हुए हैं। एक उदाहरण दिया है बच्चन जी ने यहाँ पे पक्षी का, कि वो पक्षी जो दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से निकले हैं, उड़ रहे हैं खुले आसमान में, जैसे ही दोपहर हो जाती है, शाम का समय करीब आता है, वो चिड़ियाँ जो अभी अपने घोंसले से दूर हैं, उनको याद आती है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मेरे बच्चे मेरे आने की आशा कर रहे होंगे। प्रत्याशा, बार बार मेरा ध्यान उन्हें आ रहा होगा, बार बार वो सोच रहे होंगे कि मेरी माँ अभी तक नहीं आई। नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों से अपनी छोटी छोटी गर्दन निकाल कर जहाँ तक उनकी नज़र जाती होगी वहाँ तक अपनी माँ को देखने की कोशिश कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। उड़ती हुई चिड़िया को जैसे ये ध्यान आता है कि उसके छोटे छोटे चूजे उसके घोंसलों में बेचैन होकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उस थकी हुई चिड़िया के पंखों में और तेज़ी आ जाती है। वो जल्दी से जल्दी उड़कर अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है। यानी सारे लोग लगे हुए हैं भागने में अपनी मंजिल की तरफ, अपने प्रिय चीज़ की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। कवि कह रहा है कि यहाँ सब भाग रहे हैं, पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं बैठ के सारे दृश्य देख रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को देख। कवि कह रहा है कि सारी दुनिया भागी जा रही है, सब किसी न किसी लक्ष्य, किसी न किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और मैं एक अकेला हूँ जो यहाँ इतनी शांति से बैठा हूँ। शाम होने वाली है। फिर वो ये भी सोचता है कि क्या करूँ, मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है
कि मैं क्यों जाऊं घर जल्दी, मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन घर पे बैठा है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन है, जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, मैं क्यों वहाँ भागा जाऊँ, मैं तो यहीं ठीक हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। कवि कह रहा कि अगर सबको देख के मेरे पैरों में भी थोड़ी तेजी आती है कि सब भाग रहे हैं, मैं भी भागूं, मैं भी जल्दी जाऊं, दिन बड़ी जल्दी बीत रहा है, तो अचानक मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं क्यों जल्दी करूं, कौन मुझसे मिलने के लिए बेचैन बैठा है, कौन बड़े इंतज़ार से मेरा रास्ता देख रहा है, मैं किसके लिए इतनी जल्दी करूं। और जैसे ये ख्याल मेरे मन में आता है, यह प्रश्न कि मेरा कौन है, यह प्रश्न, ये भाव, ये विचार मेरे पैरों की गति को धीमी कर देते हैं। उर में विह्वलता, हृदय में बेचैनी भर जाती है और मेरे कदम फिर रुक जाते हैं। मेरे पैरों की तेज़ी वापस शिथिलता में बदल जाती है और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। मैं भागने की, जल्दी पहुँचने की कोशिश नहीं करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये दिन बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है और ऐसे ही बीतता चला जाएगा। यही जीवन है। इस कविता को अगर हम जीवन के अर्थ में भी देखें बच्चों, तो वही होता है कि जीवन का आधा समय जब बीत जाता है, जैसे ही जीवन का उत्तरार्ध आता है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि हमने अभी तक ये नहीं किया, वो नहीं किया, और जल्दी से जल्दी हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करते हैं। अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को, हमारे काम करने में बड़ी तेज़ी आ जाती है। चलिए, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ के हम आपको आपके उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे बच्चों, आप परीक्षा देने बैठते हैं, 3 घंटे का समय आपके पास होता है, तो उस समय तो आपको लगता है कि अरे अभी तो 3 घंटे का समय, कोई बात नहीं। पहले 1 घंटे आप बड़े आराम से धीरे धीरे खूब सुंदर राइटिंग बनाकर लिखते हैं। 2 लाइन में जो प्रश्न का उत्तर हो सकता है उसे आप 4 पंक्तियों में लिखते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर के द्वारा वार्निंग मिलती है कि 2 घंटे बीत चुके हैं, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तब आपको लगता है कि अरे अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। आपके हाथों में तेज़ी आ जाती है, विचारों में तेज़ी आ जाती है, बड़े बड़े प्रश्न उत्तर छोटे होते चले जाते हैं और आप उस निश्चित समय के बारे में, उस निश्चित समय में जो ख़त्म होने वाला 1 घंटे में, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय बीत रहा है। कुछ इसी तरह का दर्शन इस पूरी कविता में है। चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी जीव हो, हर एक अपना जीवन जीने के प्रयास में लगा हुआ है, भाग रहा है, चला जा रहा है, लक्ष्य पाना चाहता है और जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। इस पूरी कविता में इस भाग दौड़ के जीवन के लक्ष्य के साथ साथ कवि की वेदना भी प्रकट होती है कि सबको भागते देखकर उसकी बेचैनी, उसकी विह्वलता और बढ़ जाती है कि सबका कोई न कोई इष्ट है, सबका कोई न कोई प्रिय है, लेकिन मैं एक अकेला हूँ जिसके लिए ये दिन जल्दी जल्दी नहीं बीत रहा है। यही इस कविता का सौंदर्य है जो कवि की वेदना को प्रकट करती है। बच्चों, ये कविता छोटी है पर महत्वपूर्ण है। इसे संबंधित कुछ बिंदु, कुछ जो स्मरणीय बिंदु हैं वो मैंने आगे दिए हैं। कृपया आप उन्हें नोट करें और उनको ध्यान में रखें, जिससे ये कविता आपके लिए हमेशा सहज रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद।